और हमारे बड़े सीनियर हीरा लाल कहीं बैठे होंगे, उन्होंने कल मेरे सामने एक मांग रखी थी कि भाई चंद्रशेखर जी, समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। अगर प्राइवेट में भी कोई किससे काम लेता है तो वेतन उतना ही मिलना चाहिए जितना सरकारी में मिलता है। मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि इस बार पार्लियामेंट चलेगी, मैं इस विषय को जोर शोर से उठाने का काम करूंगा कि समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। 8 घंटे काम के लिए अगर सरकार 1000 रुपए देती है तो मजदूरों को भी 1000 रुपए मिलने चाहिए। इस मांग को मैं उठाने का काम करूंगा। प्यारे साथियों, मैं ये चाहता हूं कि जातिगत गणना हो, आर्थिक आंकड़े जारी हो और संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बताओ? यस। धन धरती राजपाट में सही तरह से बंटवारा हो, हर गरीब के घर तक घर पहुंचे, खेती योग्य जमीन पहुंचे, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, तमाम तरह से सरकारी योजना का लाभ सिर्फ कागजों तक ना रहे, उसका लाभ गरीबों तक भी पहुंचे। अब आप मेरी बात पर गौर करना। प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी, माइनॉरिटी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हाँ, इस सरकार से पूर्व की सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन को रोक दिया था, जिससे हमारे बहुत सारे कर्मचारियों का डिमोशन हुआ और बहुत सारे कर्मचारियों को खून के आंसू बहाने पड़े। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। इस बात को मेरी याद रखना। साथ साथ ठेकेदारी प्रथा खत्म करके, जो सीवर में लोग मरते हैं, जो कंपनियों में ठेकों पे काम करते हैं, सरकारी विभागों में ठेकों पे काम करते हैं, जिस तरह से निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, तो हम लोग ठेका प्रथा बिल्कुल बंद करेंगे और सरकारी पक्की नौकरी लोगों को देने का काम करेंगे। बैकलॉग, जितना बैकलॉग खाली है उस बैकलॉग को भरने का काम करेंगे। साथ साथ पुरानी पेंशन का जो मामला चल रहा है, उस पुरानी पेंशन के मामले को भी सॉर्ट आउट करेंगे। पुरानी पेंशन भी लोगों को दिलाने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक सवाल सबसे बड़ा इस सबके मन में घूम रहा है ईवीएम को लेके। आप चाहते हो ईवीएम से चुनाव हो? हाँ कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आप चाहते हो बैलेट पेपर से चुनाव हो? जो लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो दोनों हाथ खर्च कर लें। उठा के रखो, ऊपर ही दिखने चाहिए मुझे कौन कौन चाहता है। ठीक है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सरकारी मशीन ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। साथियों, मैंने पार्लियामेंट में निजी क्षेत्रों में आरक्षण के बिल के लिए भी बात रखी थी कि 98% प्राइवेट सेक्टर में भी निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए। और हमारे बड़े सीनियर हीरा लाल जी कहीं बैठे होंगे, उन्होंने कल मेरे सामने एक मांग रखी थी कि भाई चंद्रशेखर जी, समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। अगर प्राइवेट में भी कोई किससे काम लेता है तो वेतन उतना ही मिलना चाहिए जितना सरकारी में मिलता है। मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि इस बार पार्लियामेंट चलेगी, मैं इस विषय को जोर शोर से उठाने का काम करूंगा कि समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए। 8 घंटे काम के लिए अगर सरकार 1000 रुपए देती है तो मजदूरों को भी 1000 रुपए मिलने चाहिए। इस मांग को मैं उठाने का काम करूंगा। प्यारे साथियों, साथ साथ ये पुलिस के भाई बड़े परेशान, देखो पसीने पसीने हो गए हमारे चौधरी साहब दिनेश चंद जी। इनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता, सब इनसे नाराज रहते हैं, झगड़ते रहते हैं नेता इनको।
कई जगह तो अभी पुलिस को पीट दिया, थाने में घुस के, कहीं चेकिंग में गए वहां पीट दिया। इनकी समस्या को समझना पड़ेगा। पुलिस की समस्या क्या है? क्या पुलिस अपराधी है या पुलिस जनता को पीटना चाहती? नहीं। देखो समझो, जब आप मुझे तंग करोगे तो मैं क्या करूंगा? गुस्सा हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बैठने को, आप नहीं बैठे तो मुझे पीड़ा हुई कि आप मेरी बात को मानते नहीं। तो पुलिस जनता की विरोधी नहीं। इनको ड्यूटी कितनी करनी पड़ती है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, कोई पूछने वाला नहीं। रोटी मिली या नहीं मिली है, पानी मिला नहीं मिला है, कपड़े मिले नहीं मिले, वर्दी वही है नहीं वही है, और कुछ इनको मिला नहीं मिला, सोने को मिला नहीं मिला, खाने को मिला नहीं मिला, बैठने को मिला, कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में, जबकि इन्होंने मुझे कई बार जेल भेजा पकड़ पकड़ के, फिर भी मैंने पार्लियामेंट में इनके लिए आवाज उठाई कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। नौकरी अपनी जगह, लेकिन अपने परिवार से मिलकर उनके बीच में रहने का अधिकार इनका भी है। इनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। बताओ, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? और मेरा बच्चा है तो मैं इनको 2 छुट्टी दे दूं। सप्ताह में इनको एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। बॉर्डर स्कीम खत्म होनी चाहिए बराबर के जिले में और बराबर के जिले में, जिससे कि छुट्टी वाले दिन अपने घर पहुंच जाएं, अपने बच्चों में अपनी मां, अपनी बहन, अपने पत्नी, अपने बेटे, अपने पिता के पास पहुंच जाएं, अपने भाइयों पहुंच जाएं। इसलिए बॉर्डर स्कीम खत्म होनी चाहिए। इनकी वेतन विषमता दूर होनी चाहिए। इनकी भी कई मांगे, इनकी छोड़िए, होमगार्ड के जो भाई हैं उनकी वेतन वृद्धि, हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का, बहनों का समायोजन, हमारे भोजन माता, आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरडी के जवान, सबके लिए उनकी वेतन वृद्धि के लिए मैंने पुरजोर मांग उठाई पार्लियामेंट में। कोई ऐसा नहीं है, किसान भाई हो, नौजवानों को रोजगार लिए, इसके लिए मैं तख्ती लेके बैठा रहा धूम में कि भाई नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। मैंने कोशिश की कि हर वर्ग की आवाज हम लोग बनने का काम करें।